जब भी कोई बंदा हाँ जी उम्रा प्रोसेस कराने के लिए जाए तो वो कौन से ऐसे सवालात हैं जो वो पहले ट्रैवल एजेंट से कंफर्म कर ले ताकि उसे वहां जाके कोई परेशानी ना हो। जहाँ तक उम्रे की प्राइस की बात है तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम इसमें जो मार्जिन है ना, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम से कम ही रखें। मार्केट के अंदर जो प्राइस उम्रे की नॉर्मली चल रही है 180 190, इकोनॉमी की मैं बात बता रहा हूँ आपका। किस नौयत का फ्रॉड कर जाते हैं? फ्रॉड की नौयत काफ़ी है। नंबर 1 तो मैंने खुद देखा हुआ है कि लोग पैसे लेके, मेरा तो ये मशवरा है कि अगर आपको कोई मेडिसिन का भी बोले ना कि यार ये मेरी मेडिसिन है, वहाँ आपने देनी है, तो आप उसको बोलें कि प्रिस्क्रिप्शन मुझे दे दें, मैं जाता हूँ, मैं जाके किसी भी फार्मेसी से इसको परचेज कर लेता हूँ, आप उसके मुझे पैसे दे देना, आप मेडिसिन भी किसी से ना लेके जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं यासिर जंजुआ और आप देख रहे हैं साइबर टीवी। आज हम मौजूद हैं जुबली ट्रैवल्स पे और हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं आसिफ अवान साहब से। आसिफ अवान साहब गुज़िश्ता कई सालों से ट्रैवल के बिज़नेस में हैं और इनकी जो ख़ास बात यह है कि उम्रा पे जाने वाले लोग जो हैं, हमें किसी एक वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि उम्रा पे जाना बहुत मुश्किल हो गया है और लोग जो उम्रा पे भेजते हैं वो बहुत सारे धोखे करते हैं, पैसे ले लेते हैं और उसके बाद फिर टाइम पे पासपोर्ट डिलीवर नहीं करते और फिर जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं वहाँ जाके भी हमारे साथ बहुत सारे ऐसे अनहोने काम होते हैं जो यहाँ जाते हुए हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं जी? A1 फर्स्ट क्लास। आसिफ साहब, बहुत सारे लोग जो उम्रा करने के ख्वाहिशमंद हैं उनको सबसे पहले तो ये गाइड करें कि कम बजट में उम्रा कैसे किया जा सकता है और उम्रा की कोई कैटेगरीज भी होती हैं, डेज भी होते हैं, और ये कम पैसों में जो लोग जाना चाह रहे हैं, सआदत हासिल करना चाह रहे हैं, उनके लिए आपके पास क्या फैसिलिटी है? अच्छा, सबसे पहले हम इसकी कैटेगरीज पे बात कर लेते हैं, फर्दर फिर मैं उसके बाद आऊँगा इसकी बजट के ऊपर आऊँगा। कैटेगरीज उम्रा में देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर तरह के आपके जितने लोग हमारे यहाँ से ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान से या इंटरनेशनली, हर कैटेगरी का उम्रा अवेलेबल है। स्टार्ट होता है जी इकोनॉमी की है, इकोनॉमी है, फिर स्टार पैकेजेस आते हैं जिसमें 3 स्टार 4 स्टार और 5 स्टार। 5 स्टार और 4 स्टार इसको हम लग्जरी उम्रा बोलते हैं। अच्छा। और जो इकोनॉमी उम्रा है वो पैकेज होता है उसका स्टार्ट 10 दिन से 10 दिन 14 दिन 20 दिन और मैक्सिमम 28 दिन तक। अच्छा। इसमें लोग ट्रैवल करते हैं इकोनॉमी में, और 3 स्टार में भी इसी में ट्रैवल कर लेते हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम 4 स्टार या 5 स्टार की, 4 स्टार और 5 स्टार क्योंकि थोड़ा महंगा होता है, थोड़ा तो नहीं ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, तो इसीलिए लोग उसका जो टाइम पीरियड है वो कम कर देते हैं। तो ये जो 3 स्टार उम्रा जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, ये जाने से पहले जो लोग अभी हमारी बात सुनने के बाद उनके जहन में एक नक्शा बना होगा, इसमें बहुत तकलीफ आती है या लोग परेशान होते हैं, फासले ज्यादा होते हैं, क्या ऐसा मसला है? इसको 3 स्टार रेटिंग क्यों दी गई? नहीं, 3 स्टार में आप इसको ये नहीं कह सकते कि उसमें फासला ज्यादा होगा या तकलीफ होगी। बेसिकली होटल होते हैं उसकी कैटेगरी बना दी गई है वहाँ पे। इंटरनेशनली जितने भी है ऑर्गेनाइजेशंस, उनका वो मिलके किसी भी होटल की कैटेगरी जो है ना उसको डिफाइन करते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो उसके अकॉर्डिंगली फिर होटल के कैटेगरी बन जाती है 4 स्टार 5 स्टार 3 स्टार। अब ऐसा नहीं है कि 3 स्टार होटल दूर ही होगा, अब 3 स्टार होटल वहाँ पे आपको 100 मीटर पे भी मिल जाएगा, इसी तरह 5 स्टार होटल वहाँ पे आपको 3-3 किलोमीटर पे मिल जाएगा, या इकोनॉमी होटल आपको 100 मीटर 150 मीटर पे मिल सकता है। तो कोई शख्स जो उम्रा पे जाना चाह रहा हो, हाँ जी, वो यहाँ बैठ के उस होटल के नाम से कैसे चेक करे कि ये मुझे जो ट्रैवल एजेंट रेफर कर रहा है ये मेरी कैटेगरी के अंदर ही है? फर्ज करें एक शख्स ने 4 स्टार ले लिया, तो क्या ये इसकी इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन होती है? जैसे डिस्टेंस लिख दिया जाता है 100 मीटर, तो वो चेक कर सकता है किसी वेबसाइट से या कहीं से कि ये वाकई कितनी दूर है या क्या इसका डिस्टेंस? अच्छा, सबसे पहले जब मीटर की बात करें, डिस्टेंस की बात करेंगे, तो आप अगर ट्रैवल किया हुआ है आपने, आपको आइडिया होगा कि हरम के अंदर जो बाउंड्री से खाना काबा तक भी तकरीबन 400-500 मीटर बन जाता है। तो ये जो डिस्टेंस हम जो होटल का मेंशन करते हैं ना, वो बाउंड्री से बाहर, चाहे मक्का में चले जाएं या मदीना में चले जाएं, जो उसकी बाउंड्री होती है उससे होटल तक का डिस्टेंस होता है। तो उसमें 100 मीटर और जो चेक करना होता है ऑनलाइन आपने, उसमें जो 5 स्टार 4 स्टार या 3 स्टार अच्छे होटल हैं वो ऑलमोस्ट सारे अवेलेबल हैं ऑनलाइन। आप खुद भी चेक कर सकते हैं होटल का, आपने सिर्फ वेबसाइट के ऊपर जाके नाम डालना है या गूगल पे या उसकी वेबसाइट खोलेंगे आपको मिल जाएंगे। उससे नीचे जो होटल आ जाते हैं वो नॉर्मली आपको ऑनलाइन नहीं मिलते।
उसके लिए होता ही है कि जो वहाँ पे आपका लोकल वेंडर या पाकिस्तान में है जहाँ से आपने बुक किया, उन्होंने अपनी कुछ पिक्चर्स अपने पास रखी होती हैं, वही आपको दिखा के आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका होटल किस कैटेगरी का है। बेसिकली आपने देखना क्या होता है, होटल के अंदर रूम देखना होता है और आपने वॉशरूम देखना होता है, ये दो चीजें देखनी है। उसके अलावा तो जो वहाँ रहने जा रहे हैं उन्होंने ना लॉबी देखनी है, ना वहाँ देखना है कि जिम है या स्पा है। ऐसा उम्र पे तो नॉर्मली ये चीजें होती भी नहीं है। अच्छा, तो यही दो चीजें देखनी है कि रूम किस तरह का है और वॉशरूम वगैरह साफ है या नहीं है, या सेपरेट है या। अच्छा, आपके पास जो लोग आते हैं उम्रा प्रोसेस कराने के लिए, तो आप ज्यादातर लोगों को क्या आपको लगता है कि बड़े कंसर्न क्या होते हैं उनके उम्रा पे ट्रैवल करने से पहले? मेजर उनको क्या सवालात होते हैं जो लोग आपसे पूछते हैं? कि सबसे पहला क्वेश्चन तो वो यही करेंगे कि सर जो होटल दे रहे हैं ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल एजेंसी वैसे ही ना, कुछ लोगों की, सारे नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बदनाम किया हुआ है। मतलब फ्रॉड कोई 2 या 4 लोग करेंगे तो लेकिन इफेक्ट वो पूरी इंडस्ट्री के ऊपर आया हुआ है इस टाइम। हर बंदा ये समझता है शायद हर ट्रैवल एजेंट जो है ना वो झूठ या फ्रॉड से काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता। बड़े अच्छे अच्छे ट्रैवल एजेंट ना, पूरा लाहौर देख लें, भरा पड़ा है पाकिस्तान में, बल्कि और बड़े शहरों में आपके कराची है, इस्लामाबाद है, बड़े बड़े अच्छे ट्रैवल एजेंट है। किस नौयत का फ्रॉड कर जाते हैं? फ्रॉड की नौयत काफ़ी है। नंबर 1 तो मैंने खुद देखा हुआ है कि लोग पैसे लेके सबसे पहले तो पैसे पकड़ के बैठ जाएंगे, तो वो उनको तारीख पे तारीख वो एक डायलॉग भी है, आपने देखा किसी मूवी का, कि तारीख पे तारीख, वो तारीख पे तारीख ही देते रहते हैं कि जो है आपकी जो हमने बुकिंग की है वो हफ्ते बाद कंफर्म हो रही है। हफ्ता गुजरता है, फिर कहते हैं जी 10 दिन रह गए हैं, फिर कहते हैं जी 15 दिन बाद कंफर्म हो जाएगी। खैर ये तो एक है ही टोटली फ्रॉड है ना। नंबर 1 ये होता है। दूसरा फ्रॉड ये करते हैं कि आपको पैकेज के पैसे किसी और के लिए होते हैं और वहाँ जब आप जाते हैं तो आपको होटल वहाँ पे कोई और मिलता है। सबसे बड़ा मेजर जो इश्यूज आते हैं लोगों को वो ये आते हैं कि लोग यहाँ से किसी और होटल की बुकिंग लेके जाते हैं और वहाँ जब जाते हैं तो उनको पता चलता है कि हमारी तो यहाँ बुकिंग ही नहीं है। तो वहाँ पहुँचने के बाद जो है वो उस शख्स के पास कोई इख्तियार नहीं रहता कि वो किसी एम्बेसी में कंप्लेंट करे या आपकी कंप्लेंट करे, या ऐसा कुछ भी उसके पास ऑप्शन नहीं है? कंप्लेन कर सकता है। देखिए, अगर उसके पास कंफर्म होटल बुकिंग वाउचर वगैरह है तो जिस शिरके से होटल लिया हुआ है उस शिरके की वहाँ कंप्लेन हो सकती है। मतलब अगर उसने होटल लिया हुआ है, एक एग्जांपल दे देता हूँ, 5 स्टार होटल है, स्विस होटल है, उसके वो नहीं देते। हाँ, कोई जेन्युइन रीजन है जिसकी वजह से उसको होटल चेंज कर दिया गया, वो तो एक चीज समझ आती है, लेकिन सिमिलर कैटेगरी हाँ, लेकिन सिमिलर में मोस्टली लोग ऐसा करते हैं। अच्छा, ये जो फ्रॉड होते हैं ना, ज्यादातर ये 4 स्टार या 5 स्टार में नहीं होते, क्योंकि लोग यहाँ से कंफर्म बुकिंग वाउचर वगैरह लेके चले जाते हैं। ये ज्यादातर फ्रॉड होते हैं इकोनॉमी में। इकोनॉमी के पैकेजेस में सबसे ज्यादा फ्रॉड आता है कि उसने होटल का नाम और आगे /सिमिलर लिखा होता है। तो अब सिमिलर पहले बताया होता है कि जी आपको 500 मीटर पे होटल मिलेगा, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो सिमिलर होटल आप उसको 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर पे दे देते हैं। तो ये सबसे बड़े इश्यूज आते हैं वहां पे। और एक और चीज आती है कि वहां जब जाते हैं लोगों की होटल तो वही होता है लेकिन बुकिंग कन्फर्म नहीं होती, तो यहाँ एक दिन लग जाता है। सम टाइम तो हमने देखा है कि लोग बेचारे पूरी रात बाहर होटल के जनाब वो लॉबी में गुजार देते हैं या बाहर रोड पे गुजार देते हैं और अगले दिन सुबह जाके उनको बुकिंग कंफर्म मिलती है। तो ये इस तरह के तो फिर आपके क्या सजेशन है कि जब भी कोई बंदा हाँ जी उम्रा प्रोसेस कराने के लिए जाए तो वो कौन से ऐसे सवालात हैं जो वो पहले ट्रैवल एजेंट से कंफर्म कर ले ताकि उसे वहां जाके कोई परेशानी ना हो? नंबर 1 सबसे बड़ी बात, पहले जो आपने चीज़ जो जेहन में रखनी है वो ये कि आप हमेशा उस ट्रैवल एजेंट के पास जाएं जिसके साथ पास में कोई आपका अच्छा एक्सपीरियंस गुजर चुका हो, या आपके रिलेटिव दोस्त कोई जानने वाला हो उसके पास जाएं। कोई अननोन ट्रैवल एजेंट के पास आप ना जाएं, क्योंकि वहां जाके एक तरह के आप फंस जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो लो प्राइस पे ना लोगों को ट्रैप कर लेते हैं। मतलब अगर मार्केट में प्राइस है उम्रे की, इकोनॉमी उम्रे की 180 चल रही है, तो वो 160 170 दे के लोगों को जो है अपनी तरफ खींच लेंगे। लोग समझते हैं यार ये जो है अच्छी प्राइस पे हमें दे रहा है तो क्यों ना हम इनसे उम्रा ले लें। लेकिन मसला ये आता है कि जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ जाके उनको सर्विसेज में इशू आता है। सर्विसेज में इशू जो है ना वो आपका वहाँ लैंड होते ही स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि इकोनॉमी में जब आपने जाना है ना तो सर आपने वहाँ पे शेयरिंग बस में ट्रैवल करना है मोस्टली जो अच्छा। पैकेज होते हैं। हाँ जी, शेयरिंग में ऐसा होता है कि 60-70 लोगों की बस होती है। अब वो जब फुल हो जाएगी फिर उसके बाद आपने जाना है। मोस्टली तो जब वो वहाँ जाते हैं 2-2 3-3 घंटे तो उनको पहले वहीं वेट करना पड़ जाता है बस में। अच्छा, फिर मक्का पहुंचते हैं। अब शेयरिंग में होता ही है कि 60-70 लोग बैठे हैं। अब 60-70 लोगों का होटल एक ही नहीं होता, हर बंदे का होटल और है। अब 60-70 लोग बैठे हैं, सपोज अगर 35 फैमिलीज हैं या कपल हैं तो हो सकता है कि उनके 20 होटल हो या 25 होटलों में ड्रॉप करना हो।
तो वो 1 बाय 1 हर फैमिली को ड्रॉप करते जाएंगे। और सम टाइम तो ऐसा होता है कि वो एक स्पेसिफिक एरिया या एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जाके सबको ड्रॉप कर देते हैं, कहते हैं अब आप यहाँ से अब आपने खुद ही जाना है, ट्रैवल करना है टैक्सी पे। तो अच्छा, मतलब है कि वो अब आपको उन्होंने एक जगह पे ड्रॉप कर दिया, होटल बता दिया, वहां पहुंच जाए, फिर आपने होटल जो है वहां से टैक्सी लेके खुद ही जाना है। तो ये खैर इकोनॉमी में देखें, जब आप सस्ती चीजें लेते हैं तो कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ेंगी। कॉम्प्रोमाइज आपको कहीं ना कहीं करना पड़ता है, या तो आप प्राइस पे कर लें या आप सर्विसेज पे कर लें। तो फिर जो लोग आते हैं, एक तो आपने ये बता दिया कि ये परेशानी का सामना होता है लोगों को, वो जाने से पहले मेक श्योर कर लें कि हमारा होटल कहाँ पे है, हमें क्या वो फुल ड्रॉप सर्विस देंगे। ये लेकिन ये अगर वो पूछ भी लेंगे तो वो इनका, मेरे ख्याल से किसी ट्रैवल एजेंट की ये गलती नहीं हो सकती। काम होता है शिरके वालों का। अच्छा, उनकी मजबूरी है कि उन्होंने मक्का जद्दा एयरपोर्ट से लेके मक्का में उनको ड्रॉप करना है। बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे आपको बस ड्रॉप करती है, उससे आगे बस नहीं जा सकती। अच्छा, बस आपको वो टैक्सी ही लेके जाना पड़ता है। अच्छा। तो ये मेरे ख्याल से उनका, ऐसे ही मैं कह दूं किसी ट्रैवल एजेंट की इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। अच्छा, गलती नहीं होती। हाँ। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि और ऐसी कौन सी चीज है जिसको मद्देनजर रखना चाहिए ट्रैवल करने से पहले, उम्रे के लिए स्पेशली? हाँ, उम्रे के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ है बहुत दफ़ा कि टिकट बना दी, वीज़ा भी दे दिया, उसके अलावा होटल के वाउचर भी कंफर्म करके दे दिए। तो ट्रैवल करने से पहले पता चला टिकट पे नाम गलत लिखा हुआ है, या ट्रैवल करने से पहले पता चला कि आपने तो मुझे 5 दिसंबर बोला था लेकिन मैंने शायद गलती से 8 दिसंबर की बुकिंग कर दी है और वो टिकट बना के दे दी। या ऐसा भी हो सकता है कि वीज़े के ऊपर भी इशू आ जाते हैं कि हो सकता है कि आपका पासपोर्ट नंबर उस पर गलत लिखा हो या आपका नाम गलत लिखा हो सकता है। तो कोई भी जो उम्रे पे ट्रैवल करने जा रहा है उसको चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट्स ले किसी भी ट्रैवल एजेंट से, पहले उसको खुद भी, ट्रैवल एजेंट तो खैर वेरीफाई करता ही है, अपनी तरफ से भी उसको वेरीफाई कर ले कि आया मेरे नाम की स्पेलिंग ठीक है, जो मेरी डेट है उसके अकॉर्डिंगली मेरी टिकट बनी है। तो मेरे ख्याल से बहुत से इश्यूज से, प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। अच्छा, ये आपने कॉमन इश्यूज बताए हैं। हाँ जी। तो ट्रैवल करते हुए लोगों को वहाँ एयरपोर्ट पे कैसे ऐसे मसाइल आते हैं, या हम क्योंकि उन लोगों के लिए अवेयरनेस दे रहे हैं जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे जाके भी किसी मसाइल का सामना करना पड़ता हो, आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसी चीज आई हो? अच्छा, ये हमने काफी देखा भी है, सुना भी है। होता यह है कि सम टाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते उम्रा, तो लोग उनको उम्रे की लालच दे देते हैं कि मैं आपको उम्रा करवाता हूँ। तो वो होता क्या है कि जाने से 1-2 दिन पहले उसको कहते हैं अच्छा यार तुम ना, ये मेरा सामान है, कुछ मेरे रिलेटिव है उनको दे देना वहां पे। अच्छा, तो ये बड़े फ्रॉड देखने में आए हैं कि लोगों को उम्रे की लालच देके, इसका मतलब है कि जब उम्रा अगर आपको कोई करवा भी रहा है सवाब की नीयत से, तो ऑथेंटिक बंदा हो, आप बिल्कुल ऑथेंटिक हो, और आपने जो चीजें आपको वो दे, डॉक्यूमेंट्स है, अगर सामान है, कोई भी चीज, इवन मेडिसिन भी है, तो बेहतर ये है कि आप उसको पहले चेक कर लें। या बेहतर तो ये है कि मेरा तो ये मशवरा है कि अगर आपको कोई मेडिसिन का भी बोले ना कि यार ये मेरी मेडिसिन है, वहां आपने देनी है, तो आप उसको बोलें कि प्रिस्क्रिप्शन मुझे दे दें, मैं जाता हूँ, मैं जाके किसी भी फार्मेसी से इसको परचेज कर लेता हूँ, आप उसके मुझे पैसे दे देना। आप मेडिसिन भी किसी से ना लेके जाएं। ये सबसे बेस्ट वे है कि आप उससे प्रिस्क्रिप्शन लेके और किसी भी फार्मेसी, अच्छी फार्मेसी जाके वो मेडिसिन खुद ले लें, ताकि आपको तसल्ली हो कि आप जो चीजें लेके जा रहे हैं, क्योंकि मेडिसिन में देखिए हम सब डॉक्टर तो नहीं है। हाँ। ना हमें कोई मेडिसिन देख के आइडिया हो सकता है कि ये किस चीज की मेडिसिन है। तो बेहतर ये हो सकता है कि आप फार्मेसी जाएं, अपनी तसल्ली से खुद मेडिसिन परचेज करके वो लेके जाएं। और अगर सामान है, बैग है, कोई भी चीज है, उसको पहले देख लें, तसल्ली कर लें कि इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है। एयरपोर्ट के ऊपर भी लोगों, क्योंकि वो वेटिंग एरिया में दोस्तियां हो जाती हैं, तो वो भी लोग पकड़ा देते हैं। वो बड़ा वेटिंग एरिया में मोस्टली ऐसे ही होता है कि लोग किसी को सामान दिया और बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, हालचाल पूछा और जनाब साथ ही कहा ये मैं वेट करना, मैं जरा वॉशरूम से हो गया या मैं इधर से हो गया, ये आपने सामान का ध्यान रखना मेरा। तो ऐसा भी आपने किसी की, चाहे जो मर्जी है, देखें जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे होते हैं तो सारे लोग अननोन होते हैं, कोई जानने वाला तो नहीं होता, ना किसी के चेहरे पे लिखा है कि बंदा ये किस तरह का बंदा है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि इस चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। किसी की कोई चीज़ आपने, कोई बैग आपने नहीं पकड़ना, कोई आपने किसी की मेडिसिन नहीं लेनी। बहुत सी चीज़ें तो खैर वैसे ही अलाउ नहीं होती हैंड कैरी के अंदर, मोस्टली बैग के अंदर ही होती हैं। तो बैग में तो मोस्टली लोग होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि बैग के अंदर क्या चीज़ें हैं। तो ये चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। जुबली ट्रैवल के ऊपर ऐसी क्या सहूलियात देते हैं जो आपको लगता है कि आपको बाकी ट्रैवल एजेंट से मुनफरिद कर देती है? अच्छा, इसमें ऐसा है कि एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टीम है, लड़के हैं, वो 24/7 जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं।
उसमें सबसे पहले हम क्या कहते हैं, अगर कोई भी हमारे से आता है प्लान बनवाने के लिए, सबसे पहले हम उनकी एक रैंडम बुकिंग बना के उनसे वेरीफाई कर लेते हैं। टिकट्स कंफर्म करने से पहले कोई भी डेट, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कह रहा है मेरा जनवरी का प्लान है, तो जनवरी की जो डेट जिसमें हमें लग रहा है कि रेट कम है, उस डेट के अकॉर्डिंगली हम उनकी बुकिंग बना के एक टेंटेटिव उनको भेज देते हैं। उनको हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी किसी भी सूरत में उनको भेज के उनसे डेट और जो है हम कंफर्म कर लेते हैं। तो जिसमें ये भी इशू, जिसमें हम बहुत सारी जो दूसरे इश्यूज आते हैं कि नाम स्पेलिंग मिस्टेक हो जाते हैं समटाइम, या डेट का समटाइम मिस्टेक हो जाती है, उससे हम बच जाते हैं। और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि होटल और डिस्टेंस की बात आपने की थी, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम जो होटल बुक कर रहे हैं अपने क्लाइंट को होटल वही दें, बल्कि 100% ही होता है। नॉर्मली 1% या 2% आप मार्जिन दे सकते हैं कि समटाइम बंदा वहाँ जाता है किसी भी वजह से वहाँ पे होटल ना मिले, तो ऐसा नहीं है कि हमने अगर 1 किलोमीटर का होटल दिया है बुकिंग के अंदर, तो आपको जो सिमिलर है वो 2 किलोमीटर के अंदर हम होटल देंगे उसी रेंज में, उसी डिस्टेंस में, लेकिन होगा सेम कैटेगरी का। ओके। और दूसरा जहाँ तक बात है डिस्टेंस की, हाँ डिस्टेंस जितना होगा, 600 मीटर है, 700 मीटर है, 800 मीटर है, मैंने पहले अपने स्टाफ को भी कहा हुआ है कि आपने इसमें 1 मीटर के भाई आपने झूठ नहीं बोलना। अगर 600 मीटर है आपने 600 मीटर ही बताना है। समटाइम ऐसा होता है कि मोस्टली, बल्कि आप अगर मार्केट में देखें ना, तो 700-800 मीटर वाले होटलों को ना लोग 500-600 कह के बेच रहे हैं, तो जो कि सरासर जो गलत है। और सबसे मेन चीज होती है प्राइस की। लोग हमेशा पाकिस्तान के अंदर देखा गया, डेफिनेटली जहाँ बंदे के बजट लो होता है वो प्राइस कॉन्शियस होता है, तो वो हर बंदा ये चाह रहा होता है कि मुझे कम प्राइस में अच्छी चीज मिल जाए। तो मार्केट आपने हमेशा मार्केट जो कंपैरेटिव जो प्राइस है ना, उसको लेके चलना है, उसको अपने माइंड में रखना है। अगर आपको लगे कि कोई बंदा मार्केट प्राइस से हटके आपको कोई चीज दे रहा है, पैकेज दे रहा है, हटके मतलब ये नहीं कि ज्यादा कम, मतलब एक मार्केट में एवरेज जो उम्रे की प्राइस है 180-190 है इकोनॉमी का उम्रा 20 दिन का। अगर आपको कोई 150-60 में दे रहा है, तो आपने फौरी जो है ना वो उसको पहले कंफर्म कर लेना है कि ये 150-60 में क्यों दे रहा है, क्योंकि मार्केट जो रेट है अगर 180 या 190 है, कोई 2000-3000 कम कर लेगा। अगर 20-25 हजार का डिफरेंस आएगा तो समझ लें उसमें कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तो वो आपने एक दफा जरूर जो है ना वो कंफर्म। आपके रेट वैसे मार्केट से कम है या आप भी जरा हाई रेट? जहाँ तक उम्रे की प्राइस की बात है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम इसमें जो मार्जिन है ना, जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो कम से कम ही रखें। मार्केट के अंदर जो प्राइस उम्रे की नॉर्मली चल रही है 180-190, इकोनॉमी की मैं बात बता रहा हूँ आपका, इकोनॉमी की 180 या 190 होगी पर पर्सन, और ये होता है शेयरिंग उम्रा। और अगर आपको कोई इससे कम प्राइस में दे, 160-170 दे, तो पहले आपने कंफर्म कर लेना कि ये बंदा इतने कम मार्जिन पे क्यों हमें उम्रा दे रहा है। और जहाँ तक प्रॉफिट है, हमारी कोशिश ये होती है कि उम्रे के अंदर जो है ना कम से कम प्रॉफिट कमाया जाए, क्योंकि दूसरी और बड़ी चीजें होती हैं, हम सर्विसेज से प्रॉफिट तो अर्न कर रहे होते हैं, ये भी खैर सर्विसेज ही है उम्रा, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि इसमें कम से कम मार्जिन में, कम से कम मार्जिन। हाँ जी। आपने सुना आसिफ साहब को जुबली ट्रैवल से, और इन्होंने सबसे पहले तो वो सारी बातें जो कि शायद आपने इससे पहले किसी ट्रैवल एजेंट से ना सुनी हो, वो चीजें बताई कि अगर आप उम्रा के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि मार्केट के अंदर एक सर्टन प्राइस चल रही होती है, अगर उससे 20-25% कम करके आपको कोई उम्रा ऑफर कर रहा है तो आप उसकी जरूर इंक्वायरी कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आपको बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़ जाए। ये नीचे आप स्क्रीन पे एक नंबर देख रहे हैं, ये नंबर जुबली ट्रैवल का नंबर है। इस नंबर पे आप राब्ता करके उम्रा से मुतल्लिक, ट्रैवल एंड टूर की किसी भी सर्विस से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये वेबसाइट भी आ रही है, यहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं, और इस फेसबुक के लिंक को क्लिक करके भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। ओके,